बड़े लोगों में, एडल्ट लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा लंबे दिनों तक रह रही है, 5 दिन 6 दिन तक भी रह जा रही है और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी कर रही है ये। कुछ लोगों को तो बहुत रेयरली, अगर मैंने अभी तक में शायद 250 पेशेंट को देखा होगा तो 2-4 लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों की आँख की रोशनी भी कम हो गई। एडल्ट में हो रहा है, बच्चों में ऐसा हो नहीं रहा है। और आपने जो पूछा कि ये कैसे इससे बचें, कैसे इसे फैलने से बचाएं, तो उसको भी दूसरे आँख में इन्फेक्शन नहीं फैले। हो जाता है तो फिर इसका क्या इलाज है, क्या करना है? आँख आया हुआ है, ऐसे में आँखों में पानी डालना, नहाना, ये सब क्या इससे कोई व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं या उसके साथ ज़्यादा देर तक रहते हैं तो भी इससे होता है, तो क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। शरीर के अंगों में अगर एक महत्वपूर्ण अंग है तो वो आँख है। आँखों के ज़रिए हम दुनिया को देख पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। और आजकल की अगर हम बात करें तो आँख का लाल होना, आँख में पानी आना, आँख में नोचना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसे मेडिकल टर्म में अगर हम कहें तो कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, मगर आम भाषा में कहा जाता है आँखों का आना, जो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये किस तरह की बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है, क्या ये छुआछूत से फैलता है? हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएल आई केयर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु कुमार। ये हमारे साथ मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, आजकल जो आँखों में भी सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आँखों का लाल होना, आँख में पानी आना, जिसे आम भाषा में हम आँख आना कहते हैं। आँख आना बोलते जी हैं। जी, क्या इसका इलाज है सर, कैसे इससे बचा जा सकता है? हाँ, देखिए, अभी बहुत ज़्यादा पिछले 1-1.5 महीने से फैला हुआ है। लोगों को आँख में इन्फेक्शन हो जा रही है, जिसे हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और आम भाषा में लोग बोलते हैं कि आँख आ गया है। इसमें होता क्या है कि आँख लाल हो जाता है और गड़ने लग जाता है जी। और शुरुआती दौर में आँख से खूब पानी चलने लग जाता है, और धीरे 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 जब इन्फेक्शन फैलता है तो पूरा आँख आपका लाल हो जाएगा। आँख से बहुत ज़्यादा गंदगी आने लगी, तो किच्ची आता है। सुबह सुबह लोग सो के उठते हैं तो आँख सटने भी लग जाता है। तो ये सब समस्या है। आँख में दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है, और सामान्यतः हम लोग देख रहे हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं या कम उम्र के लोग हैं वो तो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर सभी लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। थोड़ा सा दवा डालना पड़ता है, और जिससे कि इन्फेक्शन फैले नहीं, और वो ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन बड़े लोगों में, एडल्ट लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा लंबे दिनों तक रह रही है, 5 दिन 6 दिन तक भी रह जा रही है और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी कर रही है ये। कुछ लोगों को तो बहुत रेयरली, अगर मैंने अभी तक में शायद 250 पेशेंट को देखा होगा तो 2-4 लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों की आँख की रोशनी भी कम हो गई, या रोशनी भी कम हो गई? जी जी, और नज़दीक देखने में दिक्कत होने लगी। ऐसा कुछ लोगों में देखा, सामान्यतः ऐसा मैंने सब लोगों में नहीं देखा है। और भी बाकी डॉक्टर्स भी अपना क्लिनिक का कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने रेयर कॉम्प्लिकेशंस देखा जो इसमें हो रहा है, लेकिन ये एडल्ट में हो रहा है, बच्चों में ऐसा हो नहीं रहा है। और आपने जो पूछा कि ये कैसे इससे बचें, कैसे इसे फैलने से बचाएं, तो देखिए, है क्या कि ये इन्फेक्शन छूने से ही फैलता है। जैसे आपको आँख में गड़ रहा है, नोच रहा है, तो आप जाहिर बात है अपने आँख को छूइएगा तो आपका हाथ इन्फेक्टेड हो गया, और इस हाथ से अगर आप किसी और का हाथ छू देते हैं तो उसके हाथ में इन्फेक्शन चला गया। अपना ही दूसरा आँख छूते हैं तो आपके दूसरे आँख में इन्फेक्शन चला जाता है। तो छूने से ही फैलता है ये, और इसीलिए इसका बचाव भी यही है कि आप अपने हाथ से अपना आँख मत छूइए, और अगर आप छू रहे हैं तो अपने हाथ को साबुन से धोइए। साबुन से धोने से ये इन्फेक्शन चला जाएगा और किसी को संक्रमण नहीं फैलाएगा। अच्छा सर, ऐसे एक मतलब कहा जाता है कि जिसका आँख आया हुआ है, अगर वो व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं या उसके साथ ज़्यादा देर तक रहते हैं तो भी इससे होता है, तो क्या ये बात सच है या ये सिर्फ एक मतलब? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग तो आँख के डॉक्टर हैं, हम लोग का आँख पहले ख़राब हो जाएगा। हाँ, सही बात। ऐसा नहीं है। किसी को देखने से, उसके साथ बैठने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है।
फैलने का कारण मैंने आपको बता दिया, कट कॉन्टैक्ट से ही होता है, टच से ही होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना आँख खुद से न छुए तो उसको भी दूसरे आँख में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अच्छा। जी। अच्छा, तो अगर किसी को ये हो जाता है तो फिर इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना हमेशा संभव नहीं होता, कभी लोग का शेड्यूल भी इतना टाइट होता है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आपको ये इन्फेक्शन होता है तो अपने सारे शेड्यूल को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा संक्रमण पैदा करता है ये। आप अगर बच्चों को स्कूल भेजिएगा तो स्कूल में बाकी बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कोविड में हम लोग अपने आप को क्वारंटाइन करते थे, इस इन्फेक्शन को भी फैलने से रोकने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए तो अच्छा है। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो एक डॉक्टर को दिखाइए कि कोई तरह का आपके आँख में इस इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो उस कॉम्प्लिकेशन का भी इलाज कराना साथ साथ में बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल कंजंक्टिवाइटिस है, आँख आया हुआ है, तो ये तो वायरल इन्फेक्शन है, ये खुद ब खुद 2 से 3 दिन में या 4 से 5 दिन में ये ठीक हो जाएगा। साथ में एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी घट जाती है और जो आसपास के बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्शन कर देते हैं। तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, और आँख गड़ता है तो सपोर्टिव मेडिसिन्स वगैरह हम लोग देते हैं, जो कि आँख को आपको अच्छा महसूस करते हैं आप। अच्छा, और अगर आँख आया हुआ है, ऐसे में आँखों में पानी डालना, नहाना, ये सब क्या इससे कोई नुकसान है या इससे कोई दिक्कत नहीं? कोई नुकसान नहीं है, सफाई रखिएगा तो अच्छा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, धन्यवाद। तो इस तरह से ये आपने जाना कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, जिसे आप आँख आना कहते हैं, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, किच्ची जैसा जम जाता है आँखों पे, इन सारी चीज़ों से अगर बचना है तो सबसे ज़्यादा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साफ़ रहें, ख़ुद को साफ़ रखें, साथ ही साथ अपने हाथों को धोते रहें, ताकि जो इन्फेक्शन अगर आपने अपनी आँखों को छू दिया है तो उससे ये इन्फेक्शन दूसरों को ना हो, और अगर दूसरे का इन्फेक्शन आपके हाथों में आया है तो वो आपकी आंखों तक ना पहुंचे। देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। बड़े लोगों में, एडल्ट लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा लंबे दिनों तक रह रही है, 5 दिन 6 दिन तक भी रह जा रही है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी कर रही है। कुछ लोगों को तो बहुत रेयरली, मैंने अभी तक में शायद 250 पेशेंट को देखा होगा, तो 2-4 लोगों को मैंने देखा कि उन लोगों की आँख की रोशनी भी कम हो गई। एडल्ट में हो रहा है, बच्चों में ऐसा हो नहीं रहा है। और आपने जो पूछा कि ये कैसे इससे बचें, कैसे इसे फैलने से बचाएं, तो उसको भी दूसरे आँख में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। हो जाता है तो फिर इसका क्या इलाज है, क्या करना? आँख आया हुआ है, ऐसे में आँखों में पानी डालना, नहाना, ये सब क्या इससे कोई नुकसान के साथ आप बैठते हैं या उसके साथ ज़्यादा देर तक रहते हैं तो भी इससे होता है? तो क्या ये बात सच है या ये सिर्फ